नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। राज्यों के कृषि बिल राज्यपाल रोक कर बैठे हैं, ये बयान दिया है अशोक गहलोत ने। राज्यपाल कृषि बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे। पूरे देश का किसान आक्रोशित है और अपने भविष्य को लेकर किसान चिंतित है। केंद्र किसानों की भावनाओं का सम्मान करे। तो किसानों के भारत बंद को पूरे देश में समर्थन मिला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र से नए कृषि कानून को वापस लेने और किसानों से बातचीत करने की अपील की है। गहलोत बोले हैं कि अन्नदाता के साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है और सरकार के अड़ियल रवैये के चलते आज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आनी नहीं चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस रूप में पार्लियामेंट के अंदर तमाशे हुए, विपक्षी बात नहीं सुनी गई, आनंद फानन में कानून बना दिए गए। अगर सेलेक्ट कमेटी भेज देते इसको, वहाँ भी मेजोरिटी सत्तापक्ष की होती है। और मान लो तमाम लोग मिलकर बातचीत करते, किसान नेताओं से बात करती कमेटी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आती पार्लियामेंट के अंदर और फिर पास होता तो नौबत नहीं आती। तो जिस रूप में सरकार का जो रवैया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक सोच इनकी नहीं है। स्टेक होल्डर किसान है, इतना बड़ा मुद्दा था तो कम से कम अभी जरूरत क्या आती थी जल्दबाजी करने की। कोविड के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केंद्र की भी राज्यों की भी, उस पर चिंता करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन हुआ तो कितनी समस्या सामने आ रही राज्यों के सामने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। जीएसटी तक नहीं दी जा रही राज्यों को। उसमें आपने एकदम फैसले कर लिए, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और जिस रूप में सुनवाई नहीं की गई। मुझे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, उसको सुनने में क्या तकलीफ आ रही है। राज्य सरकार ने कानून पास किए जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, तो राज्यपाल महोदय के अटके पड़े हैं, वो भेजे नहीं जा रहे राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, पंजाब सीएम ने मांगा, नहीं मिला। फिर हम लोगों ने चारों मुख्यमंत्रियों ने टाइम मांगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी, चार मुख्यमंत्री। मैंने खुद ने 4-5 दिन तक लिखा है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर, मेरे ऑफिस से लिखा है कि हम आके अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर ये तमाम प्रक्रिया होती तो स्वतः ही कोई कोई बात सामने आती और ये रास्ता निकलता। हो सकता है सरकार के सामने कोई फीडबैक आता एक्स्ट्रा, तो नुकसान क्या होता है। अगर फीडबैक आए और सरकार अब कह रही है अमेंडमेंट कर तैयार है, अमेंडमेंट कर लेंगे, तो अगर डायलॉग रहते उस वक्त में, उसके माध्यम से अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट ऐसे आते जो कि सरकार की समझ में आ जाते, जो अब समझ में आ रहे हैं, तो उसी वक्त में ये स्थिति नहीं पैदा होती कि लोग सड़कों पर आए। 12-13 दिन से सर्दी में बैठे हुए किसान लोग। इधर प्रदेश में किसान संगठनों के साथ भारत बंद में कांग्रेस समेत कई पार्टियां समर्थन में सड़कों पर उतरी, लेकिन शहर शहर कहीं बंद मिला, कहीं मिला जुला इसका असर देखने को मिला, तो कहीं बंद का असर दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। शहर शहर राजस्थान बंद पर घमासान। कृषि कानून के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और कई पार्टियां सड़कों पर समर्थन में उतरी। प्रदर्शन, नारों का शोर, बाजार में सन्नाटा। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखा। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में भारत बंद सफल बनाने के लिए किसान संगठनों के साथ कई संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के चांदपोल इलाके में मोर्चा निकालकर नारेबाजी की। मोदी सरकार को चेतावनी है कि अब जनता किसानों के साथ है। आप ये काले कानून वापस ले और हम बंद करने वाले तमाम व्यापारी
व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बंद के समर्थन में शहर का चांदपोल बाजार बंद रहा। वहीं बंद के समर्थन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की तानाशाही और जुल्म चलेगा नहीं। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ये अच्छे दिन है क्या? जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा है तो बिल किसको देना चाहते हो? हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल वापस लेना होगा। जरूरत होगी राहुल गांधी और अशोक गहलोत आह्वान करेंगे तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है राहुल गांधी के आह्वान पर। उधर बंद के समर्थन में NSUI के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बार बार लोकतंत्र की और सुशासन की दुहाई देते हैं, ये उसकी वानगी है। आप इस तरीके से गुंडों के सारे विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। और आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ एक विद्वेष की, ईर्ष्या की और इस तरीके की अराजक कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं जयपुर के परकोटे के अंदर दुकानें बंद रही, लेकिन परकोटे के बाहर बंद का असर नहीं दिखा। कोटा में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठन से जुड़े लोगों ने सड़कों पर मोर्चा संभाला। यहाँ बंद के समर्थन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का पूरा असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही। जबकि जोधपुर में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर दुकानें खुली रही, सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही। हालांकि बंद के मद्देनजर शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही। वहीं बीकानेर में किसान संगठन के बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। जबकि बंद के समर्थन में व्यापार संघ की अपील पर खाजूबाला कृषि मंडी बंद रखा गया। मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। उधर श्री गंगानगर में भी बंद के समर्थन में कांग्रेस समेत कई संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही शहर के गांधी चौक पर किसान संगठनों के साथ सभा भी की। शहर में बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया, जिससे सुबह 10 से 12 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। बंद के मद्देनजर रोडवेज की बसें भी संचालित नहीं हुई। इस तरह किसान संगठनों का प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत कई संगठनों का समर्थन मिला है। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार को बंद करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर व्यापारियों से बंद के समर्थन की अपील की। बीकानेर में इस बंद का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। बिल्कुल, किसानों के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि बिल नया लाया गया है उसके समर्थन में पिछले 13 दिनों से किसान जो हैं सड़कों पर आ गए हैं। और उसके बाद अब प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी जो है वो बंद की घोषणा कर दी है। मैं दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से आप देखिए बीकानेर का जो मुख्य बाजार है KM रोड वो पूरी तरह से बंद है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर अलग अलग टोलियाँ बनाकर निकले हुए हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, इस बंद का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ कई और दूसरे संगठन भी हैं जिन्होंने बंद की अपील की है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या लगता है आपको कि क्या कानून में को लेकर राजनीति हो रही है, क्यों बंद किया गया है? पिछले 27 नवंबर से हमारे देश के किसान दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार आम आदमी की और किसानों की नहीं सुन रही है। पहले तो इनकी नीयत किसानों की फसलों पे थी, अब इनकी ज़मीनों पे है। कॉरपोरेट घरानों को ज़मीनें बेच के इस देश को जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस देश को बिकने नहीं दूंगा, वो किसानों की छोटी छोटी ज़मीन को बेच के इनकी ज़मीन बेचना चाहते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष रमजान कच्चावा और हमारे सभी जाति पार्षदगण और हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण बीकानेर में हमारे पार्टी ने जो हमें आदेश दिया है उसके अनुरूप हम किसानों के साथ बीकानेर का चप्पा बंद करवा रहे हैं। लगता क्या आपको कि किस तरह से जो ये कानून है वो गलत सर, ये कानून जो है वो वास्तव में 20 साल बाद इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से होगा जब किसान के पास ज़मीन नहीं रहेगी।
ये एमएसपी सिस्टम है, इसको खत्म करने का तरीका है। हालांकि सरकार कह रही है एमएसपी हम जारी रखेंगे, लेकिन जब मंडी नहीं रहेगी, मंडी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, निजी मंडी खड़ी की जा रही है, कॉरपोरेट तय करेंगे कि कौन सी फसल उगानी है किसानों को, किसान गरीब हो जाएगा, कर्ज में दब जाएगा, जमीन पर अधिकार जो है वो गिरवी रख करके और कॉरपोरेट के पास चला जाएगा। मोदी सरकार का ये जो एजेंडा है वो अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान इस बात को लेकर के कतई राजी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि जब किसान नहीं चाह रहा है कि आप इस एक्ट को लाओ, तो आप जबरन क्यों थोप रहे हो? ये सामंतवादी, ये गुंडागर्दी किसानों के साथ कर करके देश के भविष्य को खराब करने का काम किया जा रहा है और ये कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक आरोप ये कांग्रेस पे भी लग रहा है कि कांग्रेस भी अब इस बिल को लेकर राजनीति करेगी, क्या कहना चाहेंगे? कहीं कोई राजनीति नहीं है। देखिए, जब भी कभी भी कोई चीज़ होती है या मान लो कोई भी मुद्दा हो, उस पर संवाद के साथ बातचीत की जाती है। केंद्र सरकार ने जोर आजमाइश से ये बिल पास कराए हैं, किसी से बात नहीं की गई, किसान प्रतिनिधियों से नहीं की, राजनीतिक दलों से नहीं करी गई, सिर्फ ज़बरदस्ती से ये कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका पूरी कांग्रेस जन, हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस, हर प्रत्येक कांग्रेस जी है वो कांग्रेस किसानों के साथ है। बिल्कुल। जो महिला नेता भी हैं हमारे साथ जी, क्या लगता है आपको कि कृषि कानून में किस तरह की खामियां हैं, क्यों इसको वापस लेना चाहिए? भाई पूरी खामियां हैं, किसानों के पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो कुछ छोड़ना ही नहीं चाह रहे। भाई जो प्राइवेट कंपनियां हैं वही तय करेगी सारा कुछ, और जो गरीब किसान होते हैं वो मंडी से देखो लेके पैसा और फिर अपनी फसल बोते हैं और फसल आने पे उनको देते हैं वापस मुआवजा, वो पैसा, तो उनके पास वो तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। सारा कुछ जो प्राइवेट कंपनियां करेगी ना, उनके थ्रू उनको चलना पड़ेगा, ना उनकी ज़मीन रहेगी ना उनका अनाज रहेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। इधर भारत बंद का राजस्थान में मिला जुला असर नजर आया। कांग्रेस हुकूमत की वजह से यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह रैली निकालकर बंद करवाया। राजधानी जयपुर समेत सभी बड़े शहर जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में बाजार और शहर बंद रखे गए। राजधानी जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान तनातनी का माहौल भी बन गया। वक्त रहते पुलिस ने लोगों को तितर बितर कर हालात पर काबू पा लिया। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। किसानों को माइक्रो इरिगेशन का अधिक लाभ कैसे मिले, इसको लेकर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम चलाई है। इधर दौसा में चिकित्सा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुलती हुई नजर आई जब एक्सीडेंट में 2 घायलों को ले जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में ही अचानक खराब हो गई। ये मामला है नपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर NH 21 पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस सिकराय अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन कुछ ही दूरी पर ही खराब हो गई और दोनों घायल दर्द से कराहते रहे। वहीं एम्बुलेंस चालक ने आसपास के लोगों से मदद की मांग की, जिसके बाद एम्बुलेंस को धक्का मारकर अस्पताल पहुंचाया गया। और बुलेटिन में बात करते हैं चुनावी हिंसा के वायरल वीडियो की। सीकर के बलौद बड़ी गुना गांव में चुनावी हिंसा में घायल हुए 2 लोगों को आज कल्याण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में विजय जुलूस निकालने की बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में खास बात यह रही कि चुनावी हिंसा का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दोनों गुटों को एक दूसरे पर हमला करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। घटना के बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर गांव में तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जांच अब कर रही है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक दुल्हन ने अनोखा अंदाज अपनाया है। रेवाड़ी से आया एक दूल्हा बारात लेकर अलवर के निमराड़ा पहुंचा था, जिसने सोमवार रात 7 फेरे लेने के बाद अपनी शादी को यादगार बना दिया। दूल्हा हेमंत अपनी दुल्हन को विदा कर हेलीकॉप्टर से ले गया। ऐसी विदाई पूरे इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। विदाई के बाद दुल्हन की खुशी का ठिकाना तक नहीं रहा। वहीं निजी कॉलेज में हेलीपैड तैयार करने के साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस तैनात थी।
इधर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी निकाय चुनाव को लेकर आज आबू रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने आबू रोड के विभिन्न वार्ड में जन संपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डांगी ने दावा किया है कि कोरोना काल में सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलते आम जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने न्यूज 18 संवाददाता शरद टाक से। आबू रोड निकाय चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी आज आबू रोड पहुंचे हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने दम भरा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बेहतरीन प्रबंधन, जहां विकास का और अभी हाल ही में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कोरोना का, बहुत बेहतरीन प्रबंधन अशोक गहलोत जी ने किया है। सर, एक अहम देश की ज्वलंत समस्या केंद्रीय कृषि कानून को लेकर जब भारत बंद है, आप क्या कहेंगे राजस्थान की ओर से? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हम लोग राज्यसभा में थे उस वक्त जब ये कानून पास किया गया था। बिल पास करते वक्त जो है वोटिंग की मांग की गई थी, उसको पूरी तरीके से नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने मनमाने तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस बिल को पास किया। आज उस जो कांग्रेस कह रही थी कि ये बिल जो है किसानों के हित में नहीं है, आज किसानों ने सड़कों के ऊपर उतर करके जिस तरह से राजधानी का घेराव किया है, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, आसपास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के किसान जो है जिस तरह से राजधानी के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं, वो इस बात को दर्शाता कि किसान पूरी तरीके से इस कानून के, इस बिल के खिलाफ है। आप राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जो बता रहे थे कि आगामी निकाय चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, तो वहीं जो केंद्रीय किसान जो कानून बना है वो भी किसानों की हत्या के बराबर है। शरद टाक, न्यूज 18 राजस्थान, सिरोही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चले बात करते हैं बैंड बाजा वालों को मिलने वाली राहत की। गहलोत सरकार बैंड बाजा वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। बैंड वादक अब कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए विवाह समारोह में अब धुन बजा सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। अनलॉक में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी के बीच विभिन्न कार्य क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है। करीब 8 माह से शांत बैंड बाजे की आवाज अब एक बार फिर सुनाई देगी। सरकार ने सशर्त बारातों में बैंड बाजे और लाइटिंग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक बार फिर बैंड बाजा बारात की धूम रहेगी। शादी में बैंड बाजे पर लगी रोक हटी। 10-15 बैंड वादक बजा सकेंगे धुन। बैंड बाजा, लाइट और घोड़ी वालों को बड़ी राहत। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सीएम गहलोत ने गृह विभाग के ड्राफ्ट को दी मंजूरी। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा गृह विभाग। गृह विभाग जल्द गाइडलाइंस करेगा जारी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नवंबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखकर बैंड वालों के लिए शादी में छूट देने की मांग की थी। राजे ने अपने खत में लिखा था कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 8-9 महीने से शादी, पार्टी, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में बैंड बजाने वाले बैंड वादक, घोड़ी वाले और लाइट वाले पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। इनको इतने बड़े अंतराल में 1 रुपए की कमाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। राजे ने अपने पत्र में लिखा, इसी माह 22 नवंबर से शादी विवाह का सीजन शुरू हो रहा है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा तबका आर्थिक संकट में फंस जाएगा। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ आर्थिक तंगी की मार झेल रहे बैंड बाजे, घोड़ी और लाइट वालों के चेहरों पर मुस्कान आएगी, बल्कि शादियों की वो पहचान भी लौट आएगी जो कोरोना काल में खत्म हो चली थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया कुछ बेहतर पाने के लिए अपने कुछ अहम चीजों को पीछे छोड़ती जा रही है। कुछ चीजें छूटते छूटते भी विलुप्त हो रही हैं। बात किसी हम जीव, जंतु या प्रोडक्ट की नहीं बल्कि भाषा की कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है
और मृतक समान है। भाषा अभिव्यक्ति का जरिया नहीं, हमारे वजूद का हिस्सा है, लेकिन अब हमारे वजूद पर हमला हो रहा है। अंग्रेजी और हिंदी के पांव तले कई भाषाओं का दम घुट रहा है, जबकि कई की सांसें उखड़ चुकी हैं। और ये अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में जब कोई बच्चा हिंदी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है तो उसे उसकी सजा दी जाती है। अब जरा सोचिए कि जो बच्चा अपनी भाषा के प्रयोग के लिए सजा पाएगा, क्या वह अपनी भाषा से कट नहीं जाएगा? इसीलिए कई भाषाएं दम तोड़ रही हैं। वर्ष 2021 तक 96% भाषाएं और उनकी लिपियां समाप्त हो जाएंगी। विश्व में दुर्लभ श्रेणी की भाषाओं की संख्या 234 तक पहुंच चुकी है। 2500 से भी अधिक बोलियां समाप्त होने की कगार पर हैं। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के कराए गए एक शोध के अनुसार राजस्थान में 3 जनजातीय भाषाओं का कोई ग्रंथ नहीं है। ये भाषाएं एक से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित होती आई हैं, लेकिन अब इन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जैसलमेर के पास में जिस भाषा में हमने काम किया, थड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। थड़ी बोली भी एक प्राचीन भाषा है जिसका अपना खुद का शब्दकोश है, जिसमें कृषि कार्य से जुड़े हुए ऊंट और उनके जो हल वगैरह हैं उनके नाम, ऊंटों के नाम और अन्य कृषि के उपकरणों के जो नाम हैं वो देशज नाम मूलतः थड़ी बोली के थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो उनकी जगह नए शब्द आ गए और वो मूल शब्द खोते गए। जानकारी के मुताबिक गांवों से पलायन, शहरों में बढ़ती आबादी, अकाल, महामारी ऐसे कई कारण हैं जिनसे भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही साजिशों के कारण भी कई आंचलिक और लोक भाषाएं दम तोड़ने की कगार पर हैं। कहना गलत नहीं होगा, भाषा के साथ साथ उससे जुड़ी जानकारी, रहस्य, जीवन शैली और संस्कृति का भी अंत हो जाता है। इसीलिए भाषा को सहेजे जाने की जरूरत है, समाज को समझदार होने की जरूरत है। राजस्थान की इन 3 भाषाओं के वजूद पर आया संकट न सिर्फ भाषा के वजूद को संकट में डाल रहा है, बल्कि एक संस्कृति और जीवन शैली को भी मौत की दहलीज तक ले जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सरकारों को पहल करनी होगी ताकि हमारी इन विरासतों को बचाया जा सके और भाषा का जो वजूद है उसके साथ साथ जीवन शैली और संस्कृति भी कायम रह सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।